हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपन काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मोपअप राउंड पे क्या क्या रूल एप्लीकेबल होने वाले हैं, मोपअप से आप स्टेट में कैसे जाएंगे, और मोपअप में आपको अगर कॉलेज मिल गई तो उसमें रिपोर्टिंग कैसे करवानी है। आगे जो जो सारी प्रोसेसिंग है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि मोपअप राउंड पे क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, इसी साल से शुरू हुआ है एक नया नियम, जो ये है कि जो स्टेट में ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑल इंडिया में नहीं आ पाएंगे, ऑल इंडिया में ज्वाइन कर चुके हैं वो स्टेट में नहीं जा पाएंगे राउंड 2 के बाद। राउंड 1 में कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन राउंड 2 के बाद से ये रूल लागू होता है। तो राउंड 2 ऑल इंडिया में जो ज्वाइन कर चुके थे वो स्टेट के राउंड 2 में ब्लॉक कर दिए गए थे। स्टेट के राउंड 2 में जो ज्वाइन कर चुके थे वो मूवअप में ब्लॉक कर दिए गए। अब बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि सर, जिसने राजस्थान राउंड 2 में ले ली सीट है ना, उसने मूवअप में भी चॉइस फिलिंग तो कर दी, तो उसकी तो वो सीट ब्लॉक कर देगा वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस बार। आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एमसीसी ने बकायदा एक लिस्ट निकाली है, जो जो स्टेट में ज्वाइन कर चुके थे राउंड 2 में उनका रिजल्ट ही पब्लिश नहीं किया, उनको ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि होने ही ऐसे वाला है, इस साल ऐसा ही होने वाला है। इसलिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी तो होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है अब तो। क्योंकि जैसे ही स्ट्रे वैकेंसी होगी उसमें भी रिजल्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे जो स्टेट के मोपअप तक ज्वाइन कर चुके होंगे। तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी होने की जीरो चांस है लगभग, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी के बाद कोई सीट ही खाली नहीं बचेगी। अभी ऑल इंडिया मोपअप में भी काफी कम सीटें खाली बचेंगी, वही सीटें खाली बचेंगी जो ऑल इंडिया मोपअप से बच्चे छोड़ के स्टेट में चले जाएंगे। कुछ कुछ बच्चे जाएंगे काफी जो छोड़ के जाएंगे, अपने स्टेट में बेटर कॉलेज मिल रही होगी मोपअप के अंदर। तो एप्लीकेबल रूल यही है कि जो मूवअप राउंड में कॉलेज मिल चुकी जिन बंदों को, अगर वो एग्जिट करते हैं तो वो काउंसलिंग से बाहर, ऑल इंडिया की सारी काउंसलिंग से बाहर, स्ट्रे में नहीं जा पाएंगे। वो फिर जा सकते हैं स्टेट के मूवअप में। एकमात्र चांस है उनके पास स्टेट, वो स्टेट के अंदर जा सकते हैं, वहां जो मिलेगी उसमें संतुष्ट होकर ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये काफी रिस्की कदम है, क्योंकि स्टेट के मूवअप तक बहुत कम सीटें बचती हैं। तो ऑल इंडिया में मिली कॉलेज को ज्वाइन करना ही ज्यादा समझदारी की चीज है। अगर फिर भी आपको श्योरिटी है कि अपने स्टेट में अपन को मिल जाएगी तो फिर आप छोड़ सकते हैं, ऑल इंडिया की से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया की एग्जिट करते ही आपको ध्यान में रखना है कि आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी, और एक आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, ऑल इंडिया की यहीं पे एंड हो जाएगी। फिर स्टेट की अगर आपने मोपअप में ज्वाइन कर लिया तो आप ऑल इंडिया के स्ट्रे में नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जिट किया है, वो तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिनको 1 2 3 किसी भी राउंड में मिली है वो स्ट्रे में वैसे भी नहीं जा पाएंगे। मान लो ऐसा बंदा है जिसको ऑल इंडिया की 1 2 3 किसी में नहीं मिला और स्टेट के मूवअप में मिल गया, तो वो ऑल इंडिया की स्ट्रे से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इस बार वो कॉमन पोर्टल वाला सिस्टम है, तो वो ब्लॉक कर देगी। एमसीसी स्ट्रे में नहीं जाने देगी ऐसे बच्चों को। तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी होगा नहीं इधर ऑल इंडिया के अंदर, और स्टेट के मूवअप में ज्वाइन कर लिया, वो कर लिया बंदा। अब इसका मतलब ये है कि आपको जहां भी सीट मिलती है वहां ज्वाइन कर लो, आगे रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है। और अगर आपको मिली सीट पे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर है, तो इसलिए बेटर है कि आपको जो सीट मिली है उस पर ज्वाइन कर लीजिए। कॉलेज सारी बेटर होती है, सब में अच्छी पढ़ाइयाँ होती है, खुद पे डिपेंड करता है मोस्टली बच्चों पे। डिस्टेंस का भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, अपने को 1 2 बार लगता है, लेकिन फिर अडेप्ट हो जाते हैं अपन, एरिया में भी अडेप्ट हो जाते हैं। तो जो कॉलेज आपको मिली है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो ये नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि स्टेट में कैसे जा सकते हैं। तो स्टेट में ऐसे जा सकते हैं कि ऑल इंडिया मूव में जो आपको कॉलेज मिली है उसको एग्जिट कर दीजिए और स्टेट में चले जाइए। लेकिन आपको फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग भूलनी होगी, क्योंकि उससे आप एग्जिट हो गए, काउंसलिंग दी एंड हो गई। फिर आपके पास एक मात्र ऑप्शन बचेगा स्टेट। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब तीसरा क्या है, रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं कि रिपोर्टिंग होती क्या है, करते कैसे है, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो आपको एंड तक देखना है कि रिपोर्टिंग क्या होती है। आपको कॉलेज अलॉट होगी तो वो अलॉटमेंट लेटर और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है एडमिशन के लिए, तभी आपका एडमिशन फाइनल माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता। तो आपको क्या करना है, जो विद इन जो डेट दी हुई है अपन को, आज से स्टार्ट है, 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एमसीसी का वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है, आप जाके देख सकते हैं कि 3 बजे से 8 तारीख को स्टार्ट हो गई है रिपोर्टिंग। तो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करना है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, राउंड 1 के बाद बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उनकी 2 2 कॉपी बनवानी है, 2 3 कॉपी बनवा के आप घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहां जमा होने वाले हैं। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं। फिर आपको एक बॉन्ड, स्टेट का बॉन्ड पता करना है कि स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है और क्या उसका फॉर्मेट है। अब वो कहाँ से पता चलेगा, और डीडी का भी कहाँ से पता चलेगा, कितने की एग्जैक्ट बनानी है और किस नाम से बनानी है। तो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका, तो आपको नोडल ऑफिसर को कॉल करना है, अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर को आप कॉल करोगे, वो आपको ईमेल पे या फिर मैसेज पे आपको कैसे भी एक
पेज भेज देगा, उस पर सारी डिटेल लिखी होगी, बॉन्ड का फॉर्मेट भी भेज देगा। तो क्या करना, बॉन्ड के फॉर्मेट से आप 500 के स्टाम्प पे बॉन्ड बनवा लेना और जो डीडी भी बनवा लेना, वो सारी डिटेल आपको भेज देगा। तो उससे आपको कॉन्टेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी वो आपको भेजेगा कि कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट लेता है, क्योंकि हर कॉलेजों की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। जैसे कुछ 6th की मार्कशीट लेते हैं, 6 से 11th की मार्कशीट लेते हैं, कुछ लेते ही नहीं है, कुछ गैप सर्टिफिकेट लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो ऐसे अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। बाकी बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो सेम है, 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो सब मेन है, ये तो लेके ही जाने हैं आपको। और बाकी चेंज होते रहते हैं, बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड दे देंगे आपको, बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड नहीं भरवाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको लेके वहां पे जाना है। जो अलॉटमेंट का टाइम दे रखा है आपको 13 तक है शायद, तो 13 तक आपको जाना है, वहां पे प्रेजेंट होना है। वहां जाके आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपको एक एडमिशन लेटर बना के दे देंगे और आपका मेडिकल भी करेंगे। अब मेडिकल के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर मेडिकल कैसे होता है। मेडिकल एक फॉर्मेलिटी होती है, अपने जो एमबीबीएस में एक फॉर्मेलिटी के रूप में होता है मेडिकल, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करेंगे, आपको वहां पे जाना है, खुद ही ले लेंगे वो, खुद ही आपके डॉक्यूमेंट बना देंगे, सर्टिफिकेट वगैरह खुद ही बना देंगे, आपके 2-4 टेस्ट करेंगे और आपको भेज देंगे तुरंत। तो ये बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेलिटी है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल में कुछ भी होता है तो किसी को बाहर नहीं करते, लगभग सभी का एडमिशन फाइनल होता है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो इसलिए मेडिकल भी हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, आपकी जो भी वो भरवाएंगे डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपको भरने हैं और आपको एक लास्ट में एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा आपका कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में फाइनल हो चुका है। तो उसके बाद आपको वो एडमिशन लेटर लेके आ जाना है। अब या तो आप 2 ऑप्शन है, या तो वहीं रुक जाओ आप तुरंत, अगर दूर है आपकी कॉलेज तो वो एडमिशन लेटर लेके वहीं रुक जाओ, आप रूम वगैरह ले लो, हॉस्टल वगैरह लोड करवा लो और वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लासेस चालू हो चुकी है। 15 नवंबर से क्लासेस चल रही है, राउंड 1 एंड राउंड 2 वालों की, उन्हीं के साथ जाके आपको बैठना है, उसी बैच में आपको मर्ज होना है। कोई अलग से बैच नहीं बनेगा, ना एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, वही जो हो गया वो हो गया। आपका जो सिलेबस छूट गया वो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तुरंत जाना जरूरी है क्या, ज्वाइनिंग करना जरूरी है क्या, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपका एडमिशन फाइनल करवाना जरूरी है, ज्वाइन करना तुरंत जरूरी नहीं है कि आप जाके क्लास लेने लग जाओ, वो बाद में भी ले सकते हो। आप एडमिशन लेटर ले आओ, घर आ जाओ, 8-10 दिन बाद जा सकते हो आप। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में जाना है कि मैं इतने दिन बाद में जाना चाहता हूँ तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट एडमिशन आपको फाइनल करवा के ही आना है। वो लास्ट में एक लेटर देंगे, उस पर लिखा होगा कि इस बंदे का एडमिशन हमारे कॉलेज में फाइनल हो चुका है इस बैच में, तो ये आपको लिखवा के ही लाना है, उसके बाद ही आपका एडमिशन फाइनल माना जाएगा। तो ये हो गया रिपोर्टिंग के बारे में। और भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर पूछिए, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है जो भी कुछ आता है उसके बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।